हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि किसी को नहीं समझ आता, और भाई मैं आप लोगों को एकदम इजी में बताऊंगा। और भाई मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ, भाई ये वीडियो कम से कम बिना कहे मेरा वीडियो ये आधा घंटा बन सकता है। और भाई मैं इसको इसमें बस इस लेक्चर में आपके एनसीईआरटी को आधा लेक्चर में डिवाइड कर दूंगा। सोचो मतलब आधा चैप्टर पढ़ा दूंगा बस इसी आधे घंटे के अंदर। और भाई ये कोई वीडियो लेक्चर नंबर 1 2 नहीं रहने वाला है, ये लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है। मतलब मैंने जो आपसे वादा किया था कि भाई मैं 10 लेक्चर में पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, तो आज मेरा लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है। और भाई जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या बोला था, 10 मतलब लेक्चर नंबर 10 में मैं पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। तो मतलब लेक्चर नंबर मैंने जितना भी पहले पढ़ा है वो भी एकदम अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन इसमें मैं पूरे चैप्टर को एकदम एक ही बार में खत्म कर दूंगा। सो बस आधा घंटा आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को एकदम पूरी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। ओके ओके। तो पहले आज मैं क्या बात करने वाला हूँ भाई, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आइसोमार्स क्या होता है। अब कहोगे भैया बस यही बताएंगे, नहीं यार, अभी वीडियो को पॉज करूंगा अभी, और जैसे कि चलिए मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा, फिर उसके बाद अगर मेरा ये वाला टॉपिक हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दूसरा बताऊंगा, फिर वो वाला भी मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको तीसरा बताऊंगा। मतलब मैं ऐसा आपको बताता रहूंगा। तो पहले बस अभी कुछ घंटों के लिए मैं आपको आइसोमार्स बताने वाला हूँ। आइसोमार्स क्या होता है, आइसोमार्स क्या होता है, देखो आइसोमार्स, देखो जैसे कि आप अकेले जा रहे हैं रास्ते में ना, आप लोगों को कोई अलग अलग नाम से पुकार सकता है। चाहे आप लोगों को मैं, अगर मान लेते हैं आपका कोई नाम है सौरभ, चाहे मैं आप लोगों को सौरभ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं आपको सब्बू कर सकता हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है। तो आइसोमार का मतलब क्या होता है, आप चाहे जैसे लिखो दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे देखो आइसोमार्स किसे कहते हैं, आइसोमार्स दीज आर कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड हो सकता है, चाहे ये कंपाउंड भी, जैसे कार्बन देखो कंपाउंड है तो ये कंपाउंड होता है विच सेम मोल्स। देखो आइसोमर्स क्या होता है, दीज आर कंपाउंड, ये को कंपाउंड होता है विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। समझे, जैसे कि इसका जो होता है शेप, जो सेम होता है वो एकदम सेम होता है, लेकिन लिखने की विधि को अलग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा है, यहाँ पे जो इसका मालिकुलर फार्मूला होता है, जैसे ये हो गया, ये सब भाई मालिकुलर फार्मूला है। अब ये मालिकुलर फार्मूला क्या है भाई, देखो अगर मैं इसको वन शॉट में अगर ये वीडियो लेता होगा तो मैं आप लोग को ये एकदम नहीं बताता कि व्हाट इज मालिकुलर फार्मूला, लेकिन मुझे पता है ये लेक्चर जैसे कि वन शॉट नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा। देखो मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये अच्छे से लिखा है CH3, तो ये क्या है मेरा मालिकुलर फार्मूला है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो इसके पास हमारा सेम मालिकुलर फार्मूला है, जैसे कि ये मतलब कुछ भी है तो सेम मालिकुलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिखिए, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे जैसे लिखिए उसको ही बोलते हैं आइसोमार्स। समझ गए ना, आइसोमार्स का मतलब होता है आप चाहे जैसे लिखे, लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग हो, उसको ही बोलते हैं आइसोमार्स। समझ गया ना भैया, समझ गया। अब देखो जैसे एक इसका मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एक कोई एग्जांपल है, मेरा पहला एग्जांपल है ब्यूटेन। ब्यूटेन का कोई एग्जांपल है, देखो BUTE ब्यूट, 1 2 3 4, मेरा मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है, तो मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन कार्बन का जो बाउंडेड होने के बाद फार्मूला क्या था, कार्बन का दुगना 8 8 + 2 10। मतलब मैंने फार्मूला बताया था यार, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मतलब कुछ भी करो, इसका फार्मूला मेरा बनेगा C4H10, तो ये मेरा फार्मूला बनेगा। तो आप ये सब ऐसे कर लेंगे, देखो C। अब इसका लास्ट कंपोनेंट क्या होगा, देखो H3H2H2H3, ये तो मतलब मेरा क्या हो गया है, एक मेरा पहला मेरा स्ट्रक्चर हो गया ना। अब मैं इसको इसी वाले भी स्ट्रक्चर में कर लिख सकता हूँ, देखो CH3 CH3H3 CH3, मतलब ये मेरा और ये मेरा दोनों सेम है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग, जैसे इसको मैंने ऐसे लिखा और मैंने इसको ऐसे लिखा, तो मतलब बस मैंने साइन को, मतलब बस मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बदला, तो उसको ही बोलते हैं आइसोमार्स। समझ गया, समझ गया। अब देखो अब मैं वीडियो को पॉज करके मैं दूसरा चीज यहाँ पे लिखता हूँ, फिर तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए। हाँ। तो गाइस देखो, अब मैंने जो बताया था पहले वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया गया होगा आइसोमार्स किसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में आपके लिखा हुआ है डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। भाई मैं इसको भी एकदम इजी में समझा देता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जैसे ये सब पॉइंट है ना।
अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है हम लोग पॉइंट क्यों जोड़ते हैं? जैसे कि देखो एग्जाम्पल के साथ जोड़ते हैं ना, जैसे कि मेरा हमारे शरीर को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। अब जैसे कि कोई डिफिनेशन लिख रहा है व्हाट इज बॉडी, पहले लिखोगे बॉडीज आर लुक लाइक ह्यूमन बीइंग दैट्स हैव अ फिक्स शेप। अरे भाई तुम्हारे पास फिक्स शेप है ना, जैसे तुम्हारा हाथ है, कोई फिक्स शेप है ना कि नहीं? आज तुम्हारा हाथ है, कल तुम्हारे इसी से तुम सुनने लगोगे, इसी से देखने लगोगे, नहीं ना? ये तुम्हारा कोई फिक्स शेप है। तो यहाँ पे जब हाथ लिखेंगे तब कुछ पॉइंट, जैसे कुछ ऐसे पॉइंट लिख देंगे, हैंड के बारे में लिखेंगे। ऐसे इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कुछ मैंने पॉइंट लिखा है, पॉइंट मतलब इसके बारे में जानेंगे, समझ गए ना? अब बात करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं। विच हैज कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे कि अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, इसके अंदर मेरा जो कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन 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 एक सिंगल बाउंड ये है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड है। हम लोग इसे देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? देखो इसके पास जो होता है, इसके पास देखो विच हैज कार्बन, लेकिन कार्बन डबल कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे आप लोगों को बस एक देखो यहाँ पे भी आपको लेकिन ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लगाया है, मतलब मेरा यहाँ पे जो कार्बन है आप 2 हो रहा है, समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो जैसे 3 हो गया, 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड है, सी देख सकते हैं ना? अब इसका कोई देख लीजिए, जैसे कि CnH2n+2। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना होगा, जैसे जब मैं आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोग अगर पढ़े होंगे कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पता, जब आप रुको एक सेकंड, आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं? सबसे नीचे, हाँ दिख रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं मेरा कोई है जाइगोट ना, जाइगोट के यहाँ से 20, यहाँ जैसे पेरेंट्स के पास, मेल के पास 46 क्रोमोसोम थे, या वहाँ से दोनों के अंदर से जब मेरे 23 आ रहा था, तब मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा था कि उसको हम लोग बोलते हैं 2n2 ऐसे पढ़ते थे। n का मतलब होता है ना गाइस कि उसको नंबर, वहाँ पे कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है Cn के स्थान पे हम लोग कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि C2, यहाँ पे भी n के स्थान पे कोई नंबर ऐड कर सकते हैं 4। तो मतलब यहाँ पे कोई n लिखा होगा तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे आप कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, समझ गए ना? समझ गया? आप थोड़ा सा इसको ऐड करते हैं। तो देखो जो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है इसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि ये सब आप देख सकते हैं ना। अब देखो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है इसके पास लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मतलब, और जो अनसैचुरेटेड है इसके पास मोर रिएक्टिव है। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने अगर मेरे साथ पढ़ा होगा चाहे जिससे पढ़ा होगा, वो लोग आपको कुछ चीज़ याद करवाए होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज। सबसे ऊपर क्या था? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाला जो आपको याद करवाए थे, उसमें देखो आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ। सबसे ऊपर क्या था? पोटेशियम, उसके नीचे क्या था? कैल्शियम, और सबसे नीचे क्या था? गोल्ड। चलिए ऐसे लिख दिया गोल्ड ना। अब देखिए आपका जो कोई भी रिएक्शन होगा तो ऊपर से नीचे हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं ये है मेरा पोटेशियम, ये है मेरा गोल्ड। पोटेशियम गोल्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि आप सबसे बड़े हैं और आपके घर का आपके अगल बगल कोई छोटा बच्चा होगा, तो आप छोटे बच्चों को मार सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा आपको मार नहीं सकता है, एकदम नहीं मार सकता है। ऐसे यहाँ मेरा है गोल्ड पोटेशियम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, बल्कि पोटेशियम गोल्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे लेस रिएक्टिव का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे रिएक्टिव करेगा, और मोर रिएक्टिव का मतलब तो बहुत तेज रिएक्शन करेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ मेरे अभी मेरे हाथ में आ जाए सोना और मेरे हाथ में आ जाए पोटेशियम, जैसे दोनों एक के ऊपर एक डालूंगा बहुत तेज रिएक्शन होगा, मुझे नहीं पता कौन सा रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत तेज रिएक्शन होगा। अब यही मान लेते हैं यहाँ पे है गोल्ड और यहाँ पे कोई दूसरा लेते हैं, अगर गोल्ड उसके ऊपर डालेंगे तो बहुत धीरे धीरे होगा, तो जो बहुत तेज होगा तो उसको बोलते हैं मोर, जो बहुत धीरे होगा तो उसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। समझ गए ना? समझ गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा अब वीडियो को पॉज करके मैं आप लोगों को दूसरा टॉपिक लिखता हूँ ना। हाँ तो फिर से मैं आ गया हूँ। देखो अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आवाज आ रहा है ना? हाँ भाई, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंबंशन क्या होता है। व्हाट इज कंबंशन। देखो पहले मैं आप लोगों को एक इमेज बताना चाहता हूँ। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इमेज दिख जाए तो बहुत ही मजा आ जाए, लेकिन लेट मी ट्राई टू शो यू। एक सेकेंड।
दिख गया दिख गया दिख गया। तुम लोग क्रोम से इमेज ज़्यादा देखना पसंद करते हो ना? रुको अभी मैं आप लोगों को क्रोम से इमेज दिखाता हूँ। कंबशन कंबशन देखो मेरे को गाना याद आ रहा है, गाना सुना दूं क्या आप लोगों को? चलो सुना देता हूँ। मैनू जो अडानिया कर दे मैनू सोना तेरी आंखों की धूल। अरे देखो गाइस मैं आप लोगों को इसको सीधा इमेज दिखाता हूँ। जैसे ये देख लीजिए आप ये देख पा रहे हैं इमेज? ये क्या है? आग जल रहा है भाई, ये यही है आग। आग जलना को ही हम लोग बोलते हैं कंबशन। समझ पा रहे हो ना? अच्छे से हाँ तो गाइस तो क्या है, मुझे पता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन मैं डिस्टर्ब को थोड़ा साइड में रखते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। देखो कंबशन का मतलब क्या होता है भाई? आग जलना, उसको जो आग जलता है उसको बोलते हैं कंबशन। देखो कंप्लीट कंबशन इज सप्लाई फॉर एयर। अगर आपने देखो कंप्लीट, हमारा कंबशन कब होता है पूरा कंप्लीट? जब उसको अच्छा से एयर मिले। अब जैसे कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बस बता सकता हूँ। देखो एक्सपेरिमेंट रियल में है। देखो सब लोग कहते हैं ना, सब लोग रियल में है। देखो पहले आप मोमबत्ती, जैसे देखो प्लेट ले लीजिए, प्लेट उसमें ना थोड़ा मोमबत्ती कैसे खड़ा करके उसमें मोमबत्ती को आग लगा दीजिए, आपको मोमबत्ती से बढ़ता रहेगा। अब कोई भी बड़े गिलास उसको तोप दीजिए, ट्रांसपेरेंट गिलास, तो तुरंत ही वो बुझ जाएगा कुछ सेकंड बाद। उसके अंदर ऑक्सीजन मतलब जो उसके अंदर गैस रहता है वो मेरा खत्म हो जाता है। अगर मेरे को उसको अच्छे से जलाना है तो उसको पहले मेरे को एयर देना पड़ेगा। तो वही क्या है यहाँ पे, कंप्लीट कंबशन सप्लाई फॉर एयर। अगर मुझे अच्छे से आग लगाना है तो मुझको एयर देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं वहाँ पे एयर अगर उसको देता तब तक तो बढ़ता रहता, लेकिन मैंने उसको वहाँ पे वो उसे क्या बोलते हैं, और अगर मैं वहाँ पे जैसे गिलास लग जाए, गिलास रखने से क्या हुआ मेरा, जब जैसे मैंने वहाँ पे गिलास रखा था तो मेरा वहाँ पे एयर खत्म, तो मेरा जो कंबशन होता है खत्म हो गया। समझ गया ना? मेरा यहाँ दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड अल्कलाइन जनरली गिव द ब्लू फ्लेम। देखो जनरली अगर जैसे वहाँ मेरे कोई अल्कलाइन है, अल्कलाइन ना, तो वहाँ मेरा ब्लू फ्लेम हो गया। जैसे कि आप अपने गैस को देख लीजिए, आपका गैस क्या होता है? आपका गैस जो होता है कम से कम ज़्यादा मैं सबका देखा हूँ, आपका भी घर पे, मैं भी आपके घर पे आके देखा हूँ, आपका जो गैस है वो भी एकदम ब्लू जलता है। ब्लू मतलब नीला नीला जलता है यार। तो वहाँ मेरा क्या हुआ, वहाँ पे मेरा कंबशन हो गया। आप ये नीला नीला कैसे हुआ है, रुको आपको अब उसका भी फोटो दिखा देता हूँ। ब्लू कंबशन, हाँ देखिए मैंने सो अडानी, देखिए अरे 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 बच गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ मेरा ये है गैस, क्या हुआ रे? देखिए ये सब मेरा कुछ कभी, ये देखिए नहीं तो आप गैस ही देख लीजिए। देखिए ये सब क्या है? ये सब मेरा गैस है, गैस नीला नीला बढ़ रहा है। जैसे ये देखिए, आप इसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। देखो कभी कभी मेरा नीला होता है, कभी कभी ये देख लीजिए सब, कभी कभी मेरा ऐसा आग बढ़ता है यार चूल्हे पे। ध्यान देंगे तो आप चूल्हे पे तो अक्सर देखो नीला होता ही है, देख लीजिए नीला नीला। ये सब यहाँ मेरा क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे मेरा कंबशन हो रहा है, यहाँ मेरे कंबशन हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ मैं वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ दूसरा चीज़ लिखता हूँ, फिर मैं उसके बाद क्लास को एंड कर दूंगा। हाँ। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इथेनॉलिक एसिड क्या होता है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉलिक एसिड। अब देखो आप इसका एक कोई इमेज देख लीजिए, देखिए एक सेकेंड, मैं देखिए ये सिर का है ना, लुक लाइक सिर का एसिटिक एसिड, यही है मेरा एथेनॉलिक एसिड। अरे यार ये किस लिए हेल्प किया जाता है कि आपका जो फूड हो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चले। अब जैसे कि ये मैंने बताया ये सब क्या है, ये सब आपके लैब में रखा होगा। अब जैसे कि अब मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा नहीं,
ये दिखा दे, नहीं दिखाऊंगा। देखो आपके अगल बगल या आपके मम्मी से पूछोगे मम्मी घर पे सिरका है, वो आपको देंगी। वही सिरका जब आपकी मम्मी अचार बनाती हैं, कुछ बनाती हैं, तो उसको सिरका जो है उसके अंदर डाल देती हैं। सिरका इसलिए डालते हैं क्योंकि आपका जो कुछ हो लॉन्ग टाइम तक चले ना, इसलिए वो आपकी मम्मी जो है इसीलिए आपकी मम्मी जो है उसको उसमें डालती है ना। अब हम लोग बात करेंगे एथेनॉलिक एसिड किसे कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CH3COOH, समझ गए ना। अब इसका पहला पॉइंट देखो, ये कॉमनली ओनली कॉल्ड, इसको हम लोग आल्सो, जैसे जो एथेनॉलिक एसिड होता है इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ वाटर, इसके अंदर हमारा जो होता है 5 से 8% तक वाटर होता है। अब ये देखो, इसको हम लोग आल्सो वीक एसिड कहते हैं HCl के हिसाब से। मतलब HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl के हिसाब से ही बहुत वीक एसिड होता है। HCl का आपको पता होगा पीएच स्केल 1 से लेके 1.2 या 1.5 तक आता है। और इस देखो इस HCl 1.5 तक आता है। और जो आपका ये है कि इसको बोल सकते हैं एथेनॉइक एसिड, ये आपका आ जाएगा 2.4 पीएच स्केल। मतलब 1 जाता है कि 4 जाता है भैया, अब 1 जाता है कि 2 जाता है भैया, 2 जाता है। तो मतलब इसमें बताया था जो सबसे कम हो वो उतना खतरनाक एसिड होगा, जो जितना ज्यादा वो उतना वीक एसिड होगा। मतलब ये जो हमारा हुआ है जो हमारा है एथेनॉलिक एसिड, ये तो मतलब मेरा वीक एसिड है। HCl के हिसाब से ये मेरा वीक एसिड है, लेकिन ये एक्चुअली में हाई एसिड है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए ना। सो गाइस भाई लोग, अब मैं यहाँ पे पूरे अपने चैप्टर को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को फिनिश कर दिया है। अब भाई आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब भाई देखो, अब मैं आप लोग को कल लेके आने वाला हूँ, कल नहीं, कल तो 15 अगस्त है, लेकिन देखो आप लोग को मेरा वीडियो पहुँच सकता है 16-17 अगस्त तक आ जाएगा आप लोगों के पास मेरा वीडियो। तो 15 अगस्त के दिन ऐसा आपको मिलेगा। 15 अगस्त के दिन तो मतलब ये वीडियो मैं कल एक्सपोर्ट करूँगा। और अब उसके बाद जो डालूंगा मैं वन शॉट रैपिड डिवीजन, मतलब अब बस मैं इसका 2 लेक्चर और लेने वाला हूँ, मतलब लेक्चर नहीं, एक खुद लेने वाला हूँ वन शॉट वाला, एक लूँगा रैपिड डिवीजन, उसके बाद मैं खत्म करूँगा। ठीक है, सो गाइस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। पार्टी दे दो यार, चैप्टर खत्म हो गया।